लास्ट टाइम आपको याद है कि हमने जब लास्ट वाला पॉडकास्ट एंड किया था तो हमने लाइक 4 की फैक्टर्स थे उसमें, लव, अंडरस्टैंडिंग एंड ग्रोथ, ग्रोथ, और एक था कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। अगर मैं इससे आगे बढ़ता हूँ और आदि भाई वाले सवाल पे आता हूँ कि बहुत सारे कपल्स लाइक जो साल 2 साल हुआ है शादी के, मुझे लगता है कि स्टार्टिंग जो फेस होते हैं ना, 1 साल में आप इंसान को इतना जान लेते हो कि इसके साथ मेरी चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। दूसरे साल आप ये पता कर लेते हो कि इसके अंदर क्या कमियां हैं, मेरे अंदर क्या कमियां हैं, और इन कमियों को सुधारा कैसे जा सकता है। तो आप दोनों का ही पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा कि उस 2 साल को पूरा लाइफ कंटिन्यू किस तरीके से कर सकते हैं, ताकि कुछ लोग बीच में 2 साल हुए शादी, जनरली तो 6-6 महीने पे भी तलाक हो रहे हैं ना यार। ठीक है, तो ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर जो आज इस पॉडकास्ट को देखने के लिए आया है और उसके रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कि सॉर्ट करी जा सकती हैं बातें करके, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके अपने उस रिलेशन को आगे बढ़ा सकते हो, बट कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो हम बात करेंगे सिर्फ सॉल्यूशंस पे कि यार ये सॉल्यूशंस हो सकता है कि कैसे आप अपने उस ब्रोकन स्टेज रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हो और एक हेल्दी लाइफस्टाइल या हेल्दी रिलेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। पहले तो कम्युनिकेट करो। पहले ये देखो कि आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्या है, और जब आप प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हो तो उस प्रॉब्लम की डिस्कशन बात हो रही है या फिर बहस हो रही है। क्योंकि कई बार जब ताल्लुक बचाना होता है ना, तो बहस हारनी पड़ जाती है, और अगर बहस जीतनी है तो फिर ताल्लुक नहीं बचता। वाह। ये ज़रूरी है कि आप ये जानो कि ज़रूरी क्या है, ताल्लुक ज़रूरी है या बहस ज़रूरी है। और रिश्ते में अगर हमेशा से बहस जीतने की कोशिश की जा रही है किसी भी साइड से या दोनों तरफ से, तो आप उस रिश्ते में उसको स्ट्रेच कर सकते हो। यू कैन नॉट लिव विद दैट रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप ज़िंदा नहीं रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। आप खींच लो 1 साल, 2 साल, 5 साल, 32 साल, एक मोमेंट आएगा जब आप कहोगे कि नहीं यार, नाउ अब मैं थक गया। और अगर अपनी ज़िंदगी में कभी ये लगे ना कि अब मैं थक गया हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ी देर आराम करो, ठहरो, सोचो, खड़े हो और अपने लिए फ़ैसला लो। क्योंकि ये ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती है, किसी के लिए भी नहीं। ट्रू। आप देखें कि अगर आप किसी की मौत में जाते हैं, आपके खुद के घर में अगर किसी की मौत होगी ना, तो घर वाले उसको जलाने के बाद आएंगे, 13 दिन 13वीं के करेंगे और उसके बाद अपने काम पे वापस लग जाएंगे। तो ज़िंदगी तो आपके अपनों की भी नहीं रुकी, जो आपके खून के सगे थे। तो जो आपके खून के सगे नहीं हैं, जिनसे सिर्फ आपने बातों और जज्बातों से रिश्ता जोड़ा है, आप उस दुनिया से क्या उम्मीद कर रहे हो? वो आपके लिए रुकेंगे? लोगों को लोग मिल जाते हैं, आपसे बेहतर मिल जाएंगे, आपसे बदतर मिल जाएंगे, लेकिन मिल जाएंगे। तो ये मत समझो कि आप परमानेंट हो, आपका रिप्लेसमेंट है। वाओ। ऐसे मैन आप क्या सोचते हो भाई? मैं हमेशा ये कहता हूँ भाई कि किसी भी रिश्ते में, आप चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, चाहे पति पत्नी हो, आपकी ज़िंदगी में ये जो और शब्द होता है ना, इसको जितना हटा के जियोगे उतना अच्छा है। मैक्सिमम कपल में हम ये देखते हैं ना कि फलाने का ये हो गया, उसका ये हो गया, उसने ये और कर लिया, उसने बड़ा घर बना लिया, उसने बड़ी गाड़ी लगा ली, हमारी तो ग्रोथ ही नहीं हो रही, हम तो वहीं अटके हुए हैं। आदमी अपनी कैपेबिलिटी से कर रहा है। हो सकता है उसकी पहले, उस जो सामने वाला आदमी उसके पास पहले से बहुत ज़्यादा हो। एक औरत अगर चाहे तो आदमी को गिरा भी सकती है और चाहे तो उठा भी सकती है। जो लाइन आपने कुछ देर पहले भी बोली थी ना कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, नाकामयाब मर्द के पीछे भी औरत का हाथ होता है। ये सुनने में बहुत कम आता है। और ये भी तो हो सकता है कि औरत चुनती ही कामयाब मर्द हो तो। हाँ, बात तो सही है। तो इसको तो ऐसे बोल सकते हो कि जैसे पुरानी कहावतों में सुनते आ रहे थे कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन वो हाथ तभी आता है जब वो आदमी आदमी कामयाब कामयाब हो। हो।